हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका 8th स्टैंडर्ड भी शुरू हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रैशनल और इरैशनल। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैनल पर आपको कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बताई जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के सारे साइंस के, मैथ्स के और फिर आपका ये हो जाता है जो मराठी, हिंदी, वो सबके वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलिए शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 और देखेंगे कि हम इसके अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला, देखो शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स दिए, उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है भाई, तो प्रेजेंट करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग से सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो 3/2 है वो अलग लाइन पे आएगा, 5/2 वो अलग लाइन पे आएगा, -3/2 वो अलग लाइन पर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर सेंटर में आपको क्या ले लेना है, जीरो। क्या लेंगे सेंटर में, जीरो। जीरो के बाद यहाँ से आपको 2 पॉइंट छोड़ना है। कितना पॉइंट, .1, .2, 2 लाइन छोड़ के और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा और जो सेकंड पॉइंट रहेगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो 1 लिखना। मतलब नीचे जितना पॉइंट होगा, नीचे जो नंबर दिया रहेगा उतना आपको गैप छोड़ो। नीचे 2 दिया है तो मैंने 2 गैप छोड़ा, फिर वापस यहाँ पर मैं 2 गैप छोड़ूंगा, गैप 1 और गैप 2 के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। फिर से एक पॉइंट और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3। फिर से एक पॉइंट और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 4। ऐसे ही साइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये सेकंड गैप पे -1, फिर ये और ये सेकंड गैप पे -2, फिर एक गैप और ये दूसरा गैप और यहाँ पर आएगा -3। अब मुझे प्लॉट करने के लिए क्या बोला, ध्यान से सुनो। देखो प्लॉट करने के लिए हमें क्या बोला है, प्लॉट करने के लिए वो हमें बोल रहे भाई क्या प्लॉट करो। पहला नंबर क्या बोला है, 3/2। तो अगर मैं देखूं तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपको यहाँ से ना 0 से काउंट करना। तो ये 0 हो जाएगा, इसको 1 समझना है। क्या समझना है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 ऐसा हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये दिखने के लिए ऐसा दिखता है। देखो इसको हम बोलेंगे 0, इसको हम बोलेंगे 1/2, इसको हम बोलेंगे 2/2, इसको हम बोलेंगे 3/2, इसको 4/2। ये ऐसा हो रहा है, बट हमने इसको प्लॉट नीचे वाले के हिसाब से करना। और यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगा, तो मेरा 3 कहाँ पर आएगा, जरा कैलकुलेट करो। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो वैल्यू रहेगा इसको मैं ऐसे नीचे करूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, तो 3/2। इसी तरह समझ में आया क्या बोला, ये हमने बहुत ज्यादा नीचे लिख दिया, इसको हम थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3/2। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अब इसके बाद इसी का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, 5/2। तो 5/2 के लिए भी हमें सेम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, फिर एक पॉइंट और एक पॉइंट पे 1, फिर एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पे 2, फिर एक पॉइंट पे छोड़ के तीसरे पॉइंट पे 3, फिर यहाँ पर एक पॉइंट पे छोड़ के दूसरे पॉइंट पे -1, फिर यहाँ पर एक पॉइंट पे छोड़ के दूसरे पॉइंट पे -2, फिर यहाँ पर एक पॉइंट पे छोड़ के दूसरे पॉइंट पे -3। अब हमें क्या प्लॉट करना है, 5/2। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये वाला जो नंबर होगा, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 5/2। समझा गया क्या बोला, सबसे पहले उतना प्लॉट कर देगा, फिर 0 से काउंट करने का। पहले नीचे वाले को देखने का, फिर उस 0 से काउंट करोगे और जहां पर 5 आएगा वहां पर आप क्या कर दोगे, प्लॉटिंग। और इसके बाद वाले के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या पुट अप करोगे, 0, फिर उसके बाद एक पॉइंट और एक पॉइंट करके 1, फिर एक पॉइंट और एक पॉइंट करके आपका क्या आएगा, 2, फिर एक पॉइंट और एक पॉइंट करके क्या आएगा, 3। फिर सिमिलरली जब यहाँ जाओगे तो ये होगा एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे आएगा -1। ये तो आपका यहाँ से हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट करके आएगा आपका -2, फिर ये एक पॉइंट और एक पॉइंट पर करके आएगा -3। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ऊपर वाला नंबर देखना है। ऊपर वाले नंबर में हमें क्या बोला, -3 बोला है। तो मैं माइनस के साइड जाऊंगा। ये मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। तो इसको ऐसे सर्कल करूंगा और यहाँ पर नीचे क्या लिखूंगा, -3/2। याद रखना ये -3 को आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये -3 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है तुम्हारा 9 ये आपका 6/2 है। ये आपका एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 6/2 है। ऐसा 6/2 है बराबर, जो कि 3 में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा है कि कैसे हमने तीनों क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन प्लॉट किया है। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करेंगे तो चलेंगे, तो यहाँ पर भी आपको सेंटर में पहले क्या करना है, 0 बनाना है। नीचे देखो 5 दिख रहा है, इसका मतलब अब मैं कितने का गैप छोड़ूंगा भाई, 5 का गैप छोड़ के मैं 1 लिखूंगा। मतलब कैसे, देखो यहाँ पर ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 पे मैं लिखूंगा 1।
फिर मैं 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 जो रहेगा वहां पर क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। ऐसा आपको समझ में आया इतना क्या बोला मैंने। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 और ये जो पांचवा रहेगा यहाँ पर आप -1 लिखोगे। फिर 1 2 3 4 और ये जो पांचवा रहेगा यहाँ पर आप -2 लिखोगे। अब आपको कैलकुलेट करना, अब ऊपर वाला नंबर देखना। ऊपर में सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं 7, तो 7 इस साइड रहेगा तो हम यहाँ जाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7/2 रिप्रेजेंट। समझ में आया। किसी किसी स्कूल में ना ये ऐसे पूरा लिखवाते, पूरा लिखवाने का मतलब क्या है, ये आपको पूरा ऐसा लिखने को बोलेंगे कि भाई इसको लिखो 1/5 माइनस, ये आपका नीचे 5 होगा, ये ऐसा बोलेंगे 1/5, फिर इसको लिखो 2/5, फिर 3/5, 4/5, फिर ये 1 होता है 5/5, फिर ये 6/5 और 7/5। ऐसा करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ 7/5 प्लॉट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्कूल में जो फॉलो करवा रहे हैं वो फॉलो आप कर सकते हैं। तो हम एक क्या करते हैं ना, एक हम ये वाला पैटर्न भी देख लेते हैं। अब माइनस वाले पे चलते हैं। देखो ये दोनों माइनस एक ही है ना, तो मैं इसके लिए एक ही लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 या फिर ऐसा लिखो 1/5 2/5 3/5 4/5 और इसके बाद आएगा 5/5। फिर यहाँ पर जाएंगे तो -1/5, फिर -2/5, फिर -3/5, फिर -4/5, फिर -5/5। यहाँ पर आप लिखोगे -5/5, फिर -6/5, फिर -7/5। अब चलो प्लॉट करते हैं, दो नंबर प्लॉट करना, -2/5 है -4/5। तो -2/5 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और -4/5 मेरा यहाँ पर। तो सिंपली हमको ये करके वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐसा सर्किल करना, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ रहेगा। इसमें मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिया। अगर किसी स्कूल में ऐसा सॉल्व करवाया है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी स्कूल में ऐसा सॉल्व करवाया है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ना 8 का गैप है। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने लाइंस रहेंगे, दो। तो हम यहाँ पर सेंटर में क्या लेंगे भाई, सेंटर में वैल्यू लेंगे 0। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और जहां पर 8वां रहेगा वहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, तो 1 होगा। सिमिलरली इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां रहेगा वहां पर आप क्या ले लेंगे भाई, तो -1 लेंगे। अब आपको प्लॉट क्या करना है, -5/8, अच्छा नेगेटिव इस साइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 -1/8, ये हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा -2/8, ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा -4/8 और ये हो जाएगा -5/8। तो एक्चुअल में जो मेरा आंसर होगा वो ये होगा, ये पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट का वैल्यू क्या दिया, देखो ये पॉइंट का वैल्यू -5/8। तो 5 यहाँ पर काउंट करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 5 को ऐसे सर्कल करो और यहाँ पर नीचे लिखो और इसको लिखो -5/8। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपको प्लॉट करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां है उसको हम क्या लिखेंगे भाई, तो 1। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां है उसको क्या लिखेंगे, 2। सिमिलरली सेट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां है उसको हम लिखेंगे माइनस। अब हमें प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, 11/8। तो 0 के साइड पॉजिटिव में आपको 11 पॉइंट्स काउंट करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को आप ऐसा सर्कल करोगे, एरो नीचे लोगे और इसको क्या लिखोगे 11/8। चलिए 2 नहीं आएगा, 11/8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी फोर्थ भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन है भाई, तो दो क्वेश्चन है, तो अगेन हमें दो लाइन लगेगा। अच्छा अभी यहाँ पर 10 का गैप है भाई, 10 का गैप मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पकड़ लेना है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10वां रहेगा वहां पर आप क्या लिखेंगे, 1। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10वां रहेगा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2। सिमिलरली साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10वां रहेगा वहां पर आप लिखेंगे माइनस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो पहला मुझे बोला 13/10 मतलब 0 से मुझे 13 पॉइंट आगे जाना है, लेकिन पॉजिटिव साइड।
तो 0 मेरा इधर है, इधर से 13 पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और ये हो जाएगा 11 12 13, मतलब ये मेरा पॉइंट है जिसको आप ऐसा अंडरलाइन करोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे 13/10। समझ में आएगा? देखो अब एक ना तुम्हें एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी तुमको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, अगर सपोज ये नंबर पॉजिटिव है तो तुम 0 इस साइड पकड़ना है क्योंकि पॉजिटिव का ज्यादा लाइन है। बट इफ सपोज अगर ये नंबर अब देखो तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा तो मैं 0 कहां पर कंसिडर करूंगा, यहाँ पर। 0 आप कहां पर कंसिडर करोगे, यहाँ पर कंसिडर करोगे, या फिर इतना भी दूर मत कर लो। देखो जब आप 0 कंसिडर करोगे तो कहां कंसिडर करो, थोड़ा यहाँ कंसिडर करो, यहाँ पे, सो दैट आपको नेगेटिव पार्ट ज्यादा मिले। और हर जगह ना आपको क्या ड्रॉ करना है, ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करना है, मतलब ऐसा लाइन होना चाहिए। तो लाइन में जरूरी क्या है भाई, तो एरो, तो सब जगह आपको ऐसे एरो ड्रॉ करने पड़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद एरो नहीं बताया, हर जगह आप एरो ड्रॉ करेंगे तभी वो आपका करेक्ट क्वेश्चन होगा, अदरवाइज वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज फिर वो लाइन नहीं हो। देखो इसके अंदर भी तीनों में आपको क्या ड्रॉ करना है भाई, तो हर जगह ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, एरो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बिकॉज तभी वो आपका नंबर लाइन बनेगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं और इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमने ये वाला कर लिया, अब हमें कौन सा करना, -17/10। तो इसके लिए हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर क्या लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और जो 10 रहेगा वो आपका 1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो आपका रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइड है। तो अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे और राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, ऊपर का नंबर देखना है। ऊपर का नंबर यहाँ पर क्या बोला है, 17 बोला है, तो 17 कैलकुलेट करने के लिए 0 के बाद ये 1, ये 2, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 10 के बाद 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 17, तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको सर्कल करने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, -17/10, ये हो जाएगा आपका प्लॉटिंग ऑफ -17/10। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे ऑफ नंबर लाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या बोला, देख भाई, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब तुम्हें नंबर लाइन दिया है, उसे तुम्हें देखना है और फिर जो क्वेश्चन है वो आंसर्स करने। अब मुझे क्या बोला, पॉइंट बी, पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, देखो जरा, ये तुम्हारा क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 4/4, ये 5/4, ये 6/4, ये 7/4, ये 8/4, ये 9/4, ये 10/4। तो पॉइंट बी क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, दैट इज 10/4 होगा, और उसमें भी माइनस, बिकॉज पॉइंट बी इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0, 0 के लेफ्ट में, इसलिए हम नेगेटिव में। अब आपको ये समझ में आया कि कैसे मैंने पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाला। देखो पॉइंट बी कितने दूरी पर है, ये 0 है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पर आ रहा है। और 0 और 1 के बीच में कितने लोगों का गैप है, देखो कितने लोगों का गैप है, 1 2 3 4, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जा रहा है 10/4। तो ये नीचे वाले के लिए आपको क्या देखना है, कितना गैप है, और ऊपर वाले के लिए देखना है कितने दूर पर वो नंबर आपका है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 4 1/3। अब देख भाई, ये जो 1 1 3/4 है, इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, 4 1 जा 4 + 3 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/4, क्या हो जाएगा 7/4, और ये तुम्हारा वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो 0 से मेरे को पॉजिटिव साइड में 7 नंबर पे जाना है। तो देखो यहाँ जाएंगे 1 2 3 4, फिर 5 6 7, मतलब पॉइंट सी। तो यहाँ पर आप आंसर इसका क्या लिखोगे, पॉइंट सी इंडिकेट द नंबर 1 3/4। बस इतना ही है, इतना ही लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या बोला, स्टेट द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। चलो भाई 5/2 पे चलो फटाफट, अब ये सबको मैं हटा देता हूं और हम सिर्फ 5/2 लिखेंगे। पॉइंट डी दे मेरा, पॉइंट डी का पहले वैल्यू निकालते, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10, 10 पे आ गया, मतलब मेरा डी कहां पर आ रहा है 10 पे। तो मेरा जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी इंडिकेट्स, ये कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स 10/4। अगर 10/4 को तुम 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है, क्या 5/2 आता है, यस 5/2 आता है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज ट्रू, क्या लिखेंगे भाई, इट इज ट्रू दैट पॉइंट डी
इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है भाई ये, पॉइंट डी इंडिकेट 5/2, यस इट इज ट्रू है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट 1.1 अच्छे से समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई हाँ इस चैनल पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कांसेप्ट के साथ चीजें समझाई जा रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको साइंस की वीडियो, हिस्ट्री की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो विद आंसर टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन होता है वो भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वाचिंग ए लाइन टॉप।